और दोनों प्रकाश पुंज एक दूसरे में समाहित हो गए और एक दिव्य प्रकाश का तेज उस गुफा के शीर्ष स्थल पर प्रकट हो गया। अग्निदेव ने यह देखा, आगे बढ़े और उस प्रकाश पुंज को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन कहते वो प्रकाश इतना तीव्र था आज मानो अग्नि के भी फूले पड़ गए। अग्निदेव उसे अधिक देर तक संभाल न सके, उन्होंने गंगा के जल में उसका विसर्जन कर दिया। गंगा ने कुछ समय तक तो उसे संभाला, लेकिन अब गंगा का जल भी उबाल मारने लगा। गंगा ने एक निर्जन वन प्रदेश में कुछ सरकंडों के पास उस तेज का विसर्जन कर दिया और जैसे ही उस तेज का विसर्जन हुआ, देखते ही देखते उस निर्जन वन प्रदेश में उस तेज से एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हो गई। वो बालक जोर जोर से नूतन करने लग गया। शिव पुराण कहता है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का दिवस था और उस बालक का धरती पर प्रादुर्भाव हुआ। उस निर्जन वन प्रदेश में 4 कृतिकाएं गुजर रही थी। कृतिकाओं ने देखा, अरे ये कौन बालक रो रहा है। तभी कृतिकाएं उस बालक के पास आई। नन्हे से दिव्य बालक को देखा तो कृतिकाओं ने गोद में उठा लिया। इधर उधर ढूंढा तो कोई माता पिता दृष्टिगोचर न हुए। एक कृतिका ने कहा, दीदी हम इसे अपना पुत्र बना ले क्या। वरिष्ठ कृतिका ने कहा, क्यों नहीं, हमारा मातृत्व भी तो अधूरा है, आज से यह हमारा पुत्र होगा। तभी एक अन्य कृतिका ने कहा, दीदी हमारे पुत्र का नाम क्या होगा। वरिष्ठ कृतिका ने कहा, नाम क्या होगा, अरे यह तो कृतिकाओं का पुत्र है, यह कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय कहलाएगा। तो बोलिए कुमार कार्तिकेय की, शिव शक्ति पुत्र कुमार कार्तिकेय की। कुमार कार्तिकेय का लालन पालन कृतिका लोक में होने लगा। भक्तजनों ये शिव माया ही थी। प्रभु तारकासुर को भनक भी नहीं लगने देना चाहते थे कि उनके पुत्र का जन्म हो गया है। इसलिए प्रभु ने शिव लोक से दूर, कैलाश से दूर कृतिका लोक में कुमार का लालन पालन करवाया। समय व्यतीत होता गया और कहते धीरे धीरे कुमार बड़े होने लग गए। कई वर्ष व्यतीत हो गए, कुमार किशोरावस्था को प्राप्त हुए। आज माँ भवानी आज कैलाश पर बैठी महादेव से कहने लगी, नाथ हमारा पुत्र तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना। प्रभु ने कहा, हाँ भवानी, प्रभु हमारा पुत्र कैलाश पर कब आएगा। मेरी गोद भी चाहती है मैं अपने पुत्र को गोद में बिठा करके अपना स्नेह अपने पुत्र पर छलकाऊं, बताइए ना स्वामी। महादेव मुस्कुराकर कहने लगे, भवानी अब समझ लो तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हुई। हम आज ही देवराज इंद्र को कृतिका लोक भेज रहे हैं, वो कुमार कार्तिकेय को शिवलोक लेकर के आएंगे। कहते उसी समय प्रभु ने देवराज इंद्र को कृतिका लोक भेज दिया। माँ भवानी ने सुना, आज माँ ने पूरे कैलाश को दुल्हन की तरह सजा दिया। अरे नंदी भृंगी जल्दी से कैलाश को सजा दो, मेरा पुत्र आने वाला है, मेरा पुत्र आने वाला है। इधर देवराज इंद्र कृतिका लोक पहुंचे। कुमार कार्तिकेय को उनके जन्म का लक्ष्य बताया और कहने लगे, कुमार अब समय आ गया है, अब आपको अपने दायित्वों का पालन करना है। कृतिकाओं ने भाव बिनी विदाई कुमार को दी। कुमार रथ पर बैठे और शिवलोक के द्वार पर पहुंच गए। भवानी आज द्वार पर आरती का थाल लिए कुमार का स्वागत करने के लिए खड़ी है। माँ ने आरती का थाल लिया और अपने पुत्र की आरती उतारी। जैसे ही कार्तिकेय नीचे झुककर माँ के चरणों में प्रणाम करने लगे, माँ ने पुत्र को अपने गले से लगा लिया। नहीं पुत्र, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। माँ अपने पुत्र के गाल चूमने लग गई। तभी कहा, पुत्र भीतर आओ। कुमार को माँ भीतर लेकर आई। सामने महादेव बैठे थे। महादेव को कुमार ने प्रणाम किया। उसी समय माँ ने अपने पुत्र को 100 स्वर्ण कलशों के जल से स्नान करवाया, उसे नवीन वस्त्र धारण करवाए और उसे भोजन करवाया। तब उपरांत माँ अपने पुत्र को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास आ गई। इतने में सारे देवी देवता भी वहां पर पहुंच गए। देवगणों ने कहा, महादेव अब कुमार कार्तिकेय आ गए हैं, अब हम चाहते हैं कुमार कार्तिकेय तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हों। जैसे ही महादेव ने ये सुना, महादेव कहने लगे, अभी नहीं देगा, अभी कुमार को शक्ति संपन्न करना है, उसे शक्ति दान देना होगा। हे कुमार कार्तिकेय, क्या तुम सच हो शक्ति को ग्रहण करने के लिए। कुमार कार्तिकेय ने कहा, जी पिताश्री। तभी एक भव्य आसन लाया गया, उसे कैलाश के बीचों बीच स्थापित कर दिया गया। कुमार वहां पर बैठ गए और महादेव ने कहा, देवगणों आओ, अब हम सब मिलकर के अपने अपने शक्ति अंश का दान कुमार में प्रवाहित करेंगे। और कहते एक दिव्य वातावरण बन गया। कुमार बीचों बीच आसन पर बैठे हैं और सारे देवी देवता कुमार को घेर करके इर्द गिर्द खड़े हो गए। सबने आज वरद मुद्रा में अपना हस्त उठाया
और आज सभी देवों के हाथों से शक्तियां प्रभावित होने लगी। देखते ही देखते वो शक्ति आज कुमार को प्रभावित हो रही है और कुमार आज देखते ही देखते शक्ति संपन्न होने लगे। आज ब्रह्मांड एक दिव्य दृश्य का साक्षी बन रहा है। इस प्रकार से कुमार कार्तिकेय में सब देवन अपनी शक्ति का प्रवाह अंश दान कर रहे हैं। आए भक्तों, इस दिव्य दृश्य के हम भी साक्षी बनते हैं। और कौन से देव ने कौन सी शक्ति कुमार को प्रदान की, आए इस सुंदर से दृश्य के साक्षी बनते हैं।